जाके बल लवलेस ते जीतेहु चराचर झारी, तास दूत में जाकर करी हरि अनेहु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जनहु में तुम्हारी प्रभुतहि, सहस बाहु सन परि लरहि, समर बलि सन करी जस पावा, सुनि कपि बचन बिसहि बिर रावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली ने युद्ध के समय यश प्राप्त किया था। हनुमान जी वचन सुनकर रावण से हंसकर बात टाल दी। खयहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मरहि मोहि कुमारग गामी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारा, ते ही पर बयहु तनह तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्हीं चयहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, ब्रह्म ताज बहुज भगत भय हारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, सो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उसके कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु रखिए तब अपराध बिसारी। घर के शत्रु भी रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारी अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल काज तुम करहु। ऋषि पुलस्ती जसु बिसम मयंका, तेहि ससी मसु जानी होतु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलकस्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिर ना सोहा, देखो बिचारी त्यागी मत मोहा। बसन हीन नाही सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरिता ही काही, बरसी गए पुनि तभी सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनु दस कंठ कहू पन रोपी, विमुख राम त्रासा नाही कोपी। संहार सहस विष्णु अज तोही, सकही ना राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यगहु, तब अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोही ही जिनका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो।
यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक वृत्ति नन सानी। बोला बिसही महा अभिमानी, मिला हम ही कपि कुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी के भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लगसी अधम सिखवान मोही। उल्टा होई ही कहु हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवह सचित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारियु दूता। आन दंड कछु करिया गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नावकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबसे कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिसही बोला दस कंदर, अंग भंग कर पटहु बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजो, उसे लौटा दो। कपि के ममता पूछ पर सभी कहू समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसी की पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जई ही, तब सट निज नथही लाई अहि। जिनके किन्ही बहुत बड़ाई, देहु में तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी जिसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उसकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारद में जाना। जतुदान सुनी रावण बचाना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्न कपि खेला। कौतुक कहे गए पुरबासी, मरही चरण करही बसुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा और घी तेल नहीं रहा गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी हंसी करते। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, बयहु परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुकी चढ़ेहु कप कनक अटारी, भाई सबित निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते ही अक्सर चले, मारुति 49-88 करी करजा कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 88 करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा गए। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरही नगर भा लोग विशाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपेटें झपट रही है।
तात मात न हुनिया पुकारा, यही अक्सर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरही नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिषन एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर तरल जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जही सिरिजा, जरा न सो तेहि कारज गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इन्हीं कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाए खोय श्रम धरी, लघु रूप बहरोही। जन सख्ता के आठे ठाठ भय कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ामणि उतारी जब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उनको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहे हो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरहु नाथ सम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सकृसुत कथा सनाई हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाई हूँ। मास दिवस माहू नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जीवहु नाहि पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीने ना पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी सीतही भई छाती, पुनिमो काहू सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतहि समुझाई, करी बहु विधि धीरजु दिह। चरण कमल सिर नाई कपि, गहुँ राम पही किन्ह। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम के पास गमन किया। चलत मधुधुनि गर्भ से ही भारी, गर्भ सर्वती सुनि निश्चर नारी। नागी सिंधु एहि पराहि आवा, सबद किली किला कपि सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ के इस पार आए और उन्होंने वानरों को किला किला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिह तब जाना। मुख प्रसन्न तज तेज विराजा, किनसे रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब जानवरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि यह श्री रामचंद्र जी का कार्य आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तत्फल मीन पाव जिमि पारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। जब हनुमान जी से मिले और हनुमान जी भी सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनायक जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधु फल खाए। रखवारे जब बनरज लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे।
तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से सबने मधुर फल या मधुर और फल खाए। जब रखवाले बजरने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजर जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अगंद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो ना होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल कही की काही। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सभी नावा पद सीसा, मिलेहु सबिहु अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिबेसी। सबसे आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव बड़े से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज की किनेहु हनुमाना, राखे सकल कबिह के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी तेरी मिलेहु, कपिहा सहित रघुपति पाही चलेहु। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिह जब आवत देखा, के काजू मन हर्ष बिबेसा। फटित सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करना पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया श्री राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। नगरों से कहा, नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से हम खुश हुए हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उन पर प्रसन्न रहते हैं। सोई बिजहि बिनहि सुन सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजय है, वही विजय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन चयन के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य की रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष हिल लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। वह चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम परहु दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कापट, लोचन निज पद जंत्रित जानी प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रखती है। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दिनहि, रघुपति हृदय लाई सोई लिन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी पारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी से फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे।
अनुज समेत गहे हूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्राण रहित हरना, मनक्रम बचन चरण अगुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न किन्हीं पयाना, नाथ सो नयन नहीं को अपराधा, निसरत प्राण कर ही हटि बाधा। हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बांधा देते हैं। बिरही अगिही सतुसूल समीरा, श्वास जयहु छन माही शरीरा, नयन सावित्री जल निज हित लागी, जरे न पाओ देहा बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता की अति विपत्ति विशाला, बिन ही कहे भरी दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत ही बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि, कल्प सम बीती, बेगी चलिया प्रभु अनिज भुज बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक फल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और आपकी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आए ना, भरी आए जल राजीव नयना, बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ भुजिया विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजना होई, कैतिक पात प्रभु जातु धान की, रिभु ही जीती अनी भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु राक्षसों की बात की है कितने, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपित तो ही समान उपकारी, नाही को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देखे हूँ कार्य विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुर उतारा, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उरुन नहीं हो सकता। देवताओं के राक्षस प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम सूत्रों का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु बचन मिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत, चरेहु परेहु प्रेम कुल त्रासी त्रासी भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उसके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल्प होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहु उठावा, प्रेम मगन ते ही उबट न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाना इतना आसान नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस तिथि का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लगे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया।
कहु कपि रावण पालिक लंका, के ही विधि दयहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखागम के बड़ी मनुखासाई, शाखा में शाखा पर जाई। नागी सिंधु हटकपुर जारा, निश्चर गण बधी विभिन्न उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो है श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहु प्रभु कछु अगम नाही, जा पर तुल अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वान लाही, जारी सकै खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वान को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुख दयनी, देहु कृपा करे अप पायनी। सुनी प्रभु परल सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही हो सकता है। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि बजनु ताजी भाव न आना। यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुनाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु वचन कही ही कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुकंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चले कर करहु पनावा। प्रभु के वचन सुनकर वन रावण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलते ही तैयारी करो। जब विलंब के कराल कीजे, तुरंत कपिहु आए आयसु दीजे। कौतुक के ही सुमन बसु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिगति बेगी बोलाए आज थूपन थूप, नाना बरन अतुल बल बानर भालू बथुर बरूथ। वनराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नाव ही सीसा, गर्ज ही भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितहि कृपा करे राजीव नैना। हे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी के वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पंच जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब किहे पयाना, सगुन भय सुंदर सुन नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयन सगुन ये नीति। प्रभु पयन जाना बेदही, फरकी बाम अग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई,
असगुन भयहु रावण नाहि सोई, चला कटुक को परने पारा, गर्जहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे थे। नख आयुध गिरि पादपधारी, चले गगन माही इच्छाचारी। केनरही नाद भालू कपि करही, डगमगही जिग्गत चिक्करही। नख की जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी मार्ग से चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक रही दिग्गज डोल मही गिरि लोल, सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुन मुनि नाग किन्नर टुक टरे। कटकट ही मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि दवाही। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गवही। दिशाओं के हाथी चिगाड़ने लगे, पृथ्वी दौड़ने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खल भला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों की दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वह गुण समूह को गा रहे हैं। सही सख न भार उदार अपिपति, पार बरही मोहही। दह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर, सो किमि सोहे ही। रघुबीर सुचीर प्रणय प्रतिस्ति, जानि परम सुहावनी। जनु कमट कर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। उधर परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसा शोभा दे रहे हैं कि मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपि पीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ जहाँ फल खाने लगे। उच्च निशाचर रही ही सशंका, जब मैं जारी गई हूँ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नाहि निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब हनुमान जी का लंका को जलाकर गए तब वे राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरन्या जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दुहित सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों ने नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कस करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और निश्चय में भगी हुई बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जसु दूत कही करनी, सग्रही गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटवहु कंतु जो चलहु भलाई। जिसके दूत की करने का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ में गिरे जाए हैं। वे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते तो अपनी मंत्री को बुलाकर उसके साथ उसकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, इतना तुम्हार संभ आज किन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़ों की रात्रि के समान आई है।
हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए हुए आपका भला नहीं हो सकता। राम बानहि गण सरिस निकर निशाचर भेक, जब लागी ग्रसस ना तब लागी जंतु करहु जाटी टेक। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वह इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, जब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करी बानी, बिरसा जगत विदित अभिमानी। सभे सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है।